नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल G2 में। आज के इस वीडियो में हम संविधान के 25 ऐसे प्रश्न जानेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। आपका प्रश्न रहेगा, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है 5 वर्ष। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? इसका सही जवाब होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न रहेगा आपका, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत कब गणतंत्र बना? भारत कब गणतंत्र बना? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न रहेगा, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, आईएमपी प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तावना। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न रहेगा, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न रहेगा आपका, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार की कितनी संख्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 6। मूल अधिकार 6 है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए यह भी आईएमपी प्रश्न है। आईएमपी प्रश्न के लिए आप अलग से एक नोटबुक बना लीजिए। चलिए अगला प्रश्न रहेगा, जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है? इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 370। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21A के द्वारा। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा आपका, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह ग्राम पंचायतों का संगठन करे। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए रूस से। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। संविधान के मूल कर्तव्यों की कुल कितनी संख्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 11। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के ऊपर के सदन को कहा जाता है? तो भारतीय संसद के ऊपर के सदन को कहा जाता है, इसका सही जवाब होगा राज्यसभा। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? इसका सही जवाब होगा लोकसभा के प्रति। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 552। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न रहेगा, राज्यसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या है? तो राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या है 250। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न रहेगा, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है? तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? इसका सही जवाब होगा राज्यपाल। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो आपको इसका आंसर पता होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।